बुशरा साहिबा, ये बताइए कि ईद की सुबह का आगाज कैसे होता है? यूजली फर्स्ट डे जो होता है वो मेरे इन लॉज की तरफ होता है और सेकंड डे मेरी अम्मी की तरफ होता है। ठीक। तो इसी तरह डिवाइड कर लेते हैं और माशाल्लाह वही है ना कि फैमिली, ये मौका खास तौर पे फॉर वर्किंग वुमेन, ये कुछ दिन होते हैं जो हम बस अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और इसके साथ साथ वैसे भी मसरूफियात हमारी, तो एज पॉलिटिकल लीडर्स अगर आप बात करें तो वो थर्ड डे में हमें वहाँ भी अकोमोडेट करना पड़ता है, बिकॉज ऑब्वियसली वी आर बिकॉज ऑफ देम, तो हमने उनके लिए भी टाइम निकालना है, फैमिली के लिए भी टाइम निकालना है। बट सेकेंड डे यूजली अम्मी की तरफ होता है और फिर शाम में जस्ट विजिटिंग पीपल। अच्छा ज़ैनब साहिबा, घर में खाना भी बनता है क्योंकि सियासत की दुनिया में तो आप हैं ही, कानूनदान भी आप हैं, तो घर में कैसी होती हैं आप? घर में मैं बिल्कुल हाउस वाइफ की तरह ही होती हूँ। हाँ। मतलब मुझे शौक तो नहीं है कुकिंग का, लेकिन क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत शौक है तो इसलिए प्रेफरेंस या आपसे कुकिंग करवाने का? दोनों ही। अच्छा। दोनों। आपको पता है ना, टॉर्चर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उनमें एक ये भी होता है। तो वो कुकिंग का जो है वो इवन मेरे घर में चाहे जितने बड़े भी खाने हो तो उसको मेरे हस्बैंड को ये होता है कि मेरी प्रेजेंस जो है ना वो किचन के अंदर लाजमी वो होनी चाहिए। तो और ईद से पहले मतलब अभी तो शुक्र करें कि बकरा ईद नहीं है, वरना उसके ऊपर तो बहुत ज्यादा आपको पता ही है फिर क्या हालात होते हैं। लेकिन इस पे वो जो शीर खुरमा बनना है, सारी चीजें जो भी होती हैं, तो वो फिर वो ज्यादातर मैं ही उसमें कम कर रही होती हूँ। यानी जबरदस्ती आपसे करवाया जाता है आपको? नहीं, जबरदस्ती तो नहीं। मतलब वैसे मैं कह रही हूँ कि एक होता है ना, कुछ लोगों का पैशन होता है कुकिंग। कुकिंग मेरा पैशन नहीं है, लेकिन जब जिस तरह इसी तरह के कुछ इवेंट्स होते हैं खानों के घर के ऊपर, तो मुझे खुद भी ये होता है कि थोड़ा सा जरा केयरफुली कि मैं खुद उस चीज़ में इन्वॉल्व हूँ। और आपको पता है ना कि भी जब टेबल के ऊपर वो आपका शौहर कह दे कि जी, या कोई भी कह दे कि जी देखें जी कबाब बड़े अच्छे बने हैं, तो हम वैसे खुश हो जाते हैं। वैसे बहुत बड़ा दिल हो जाता है, वैसे खुश हो जाती है। खवातीन को बस बुशरा तारीफ ही चाहिए होती है थोड़ी सी, और मेरा ख्याल है वो बहुत खुश हो जाती हैं। मेरा ख्याल है कि उनका हक भी बनता है, क्योंकि मैं कहती हूँ जो खास तौर पे हाउस वाइफ है वो तो अनपेड लेबर उसमें आती है ना, तो वो क्या कहती है, थोड़ी सी अप्रिसिएशन कहती है, उसका दिल बड़ा हो जाता है। क्योंकि जो माँ होती है, और मेरा ख्याल है कि जो औरत है वो एक फाउंडेशन ऑफ अ हाउस होल्ड। बिल्कुल। और आप कभी नोटिस करें कि हर बारी आप अपने आप को आखिर में रखते हैं। आप अगर खाना भी आए तो सबसे पहले आपको होता है कि आपका हस्बैंड खा ले, आपके बच्चे खा ले, और अपने आप को हमेशा एंड में रखती है। तो अगर थोड़ा सा अगर आप उसको अप्रिशिएट कर दें तो मेरा ख्याल है उसका दिल बन जाएगा और इससे किसी का कोई बिल नहीं आएगा। बिल्कुल। लेकिन आपने एक बात नहीं पूछी मैडम से। आप पूछ लीजिए। हाँ, मैं पूछना, मैं वाकई, क्योंकि मैं तो खाबे का शौकीन हूँ, और तो बट नाम है तो जाहिर बात है घर में चने नान कुछ इस तरह की कुछ सौगात तो होगी ईद के दिन पे कुछ ना कुछ तो होगा टेबल पे। हाँ बिल्कुल। तो चले यहाँ से शुरू कर ले। बिल्कुल, वही मैं बात कर रही थी। मैंने कहा कश्मीरियों के घर में आपको पता है हम तो उठते बैठते जस्ट अबाउट फूड, तो खाने का तो खाबा तो हमेशा ही चल रहा है। सेहत से नहीं लगता? अल्लाह का शुक्र है। वो कहते हैं, मैं हर बार कहती हूँ गॉड गिफ्टेड नहीं है कुछ, गॉड गिफ्टेड था एक टाइम तक, लेकिन अब ये है कि वाकई मुझे भी खाने का उसी तरह शौक है, लेकिन देन यू हैव टू वॉच व्हाट यू ईटिंग। मतलब मिकदार कम कर ले, लेकिन खाने वही कश्मीरियों वाले, निहारियां पाए सब कुछ चलता है। ज़ैनब, ऐसा होता है कि सुबह सुबह उठ के तैयार होना, या फिर घर में कोई बड़ा सबको उठाता है, ऐसी रौनक होती है ईद के दिन? अच्छा, पहले शादी से पहले तो मेरा बिल्कुल यही हाल होता था कि मुझे कोई सुबह ना ही उठाए और बस सोते रहे, या वो जो होता था ना कि सारी, हालांकि मेरी जो वालदा हैं उनकी आदत होती थी कि सुबह सुबह बिल्कुल सब तैयार, और मेरे घर में तकरीबन सबका वही वाली रूटीन होती थी। और मेरी वालदा भी, उन्होंने स्पेशली चूड़ियाँ पहन के सारा कुछ जो है ना बड़ा तैयार होके, तो वो मुझे से बड़ी हमेशा नाराज रहती थी कि तुम उठती नहीं हो और तुम जल्दी उठ जाओ। अच्छा, जब शादी के बाद ना तो मेरी माशाल्लाह पे कोई कंपटीशन नहीं कि उसके कपड़े ऐसे, उसके ऐसे, नहीं, मैं इन कॉम्पिटिशंस में आती नहीं थी। अच्छा। मेरा ऐसा कोई वो उसमें शौक नहीं था। लेकिन उसके बाद शादी के बाद ये हुआ कि उस बिल्कुल ही रिवर्स होगी सिचुएशन। ठीक। मेरी अल्लाह ताला ने मुझे 4 बेटियां दे दी माशाल्लाह। और माशाल्लाह उसके बाद से वो आप सोचें कि जो मैं पूरी जो एक रात नहीं बल्कि कुछ ईद से पहले ही मैं वो तैयारियां जो है ना वो मैं शुरू कर देती हूँ। और वो खास तौर से जो मेरे घर में फिर बहुत रौनक होती है। एग्जैक्टली। तो वो इतना कलरफुल किस्म की वो ईद के जब कपड़े उनके पहले सिल के आ रहे होते हैं, उनकी चूड़ियां आ रही होती हैं, उनके खुद से जूते, कभी इरिटेट होती है कि मैं तो ये सब कुछ नहीं करती थी, ये किस पे चली गई सारी की सारी? नहीं मैं ये कहती हूँ कि मैं मिस करती हूँ कि मैं नहीं करती थी। तो मेरी वो वालदा को शायद फील होता होगा कि ये क्यों नहीं कर रही है, लेकिन अब मैं उनको देखती हूँ तो वो सब इतनी खुश होती हैं, और फिर वो एक एक चीज उठा के और
अपनी चीज़ों का उनको शौक होता है तो वो सुबह सुबह उठती हैं। तो मेरे घर में उसी तरह ही होता है कि वो मैं नमाज के लिए जा रहे हैं, मेरे भाई भाई आपस में घर करीब हैं तो वो सारे लोग इकट्ठे नमाज के लिए भी जा रहे हैं, और फिर जब वापस आ रहे हैं तो तब तक मैं बच्चों को तैयार करके और कि अच्छा या बेशीर खुरमा बना है तो मतलब शाम की तैयारी भी हो रही होती है ना एक रात पहले, तो मेरे साथ काफ़ी इन्वॉल्व मैं उनको रखती हूँ कि मेरे साथ साथ जो हो, तो मेरे ख्याल है काफी फेस्टिविटी होती है। बुशरा, कभी चांद रात पे दर्जी से कोई फाइट कभी, क्योंकि ऐसा तो चलता रहता है, जोड़ा खराब हो गया, नहीं, मुझे हमेशा से ना, मैं जिस तरह ये बात कर रहे हैं और मैं बड़ा अच्छा अंडरस्टैंड कर रही हूँ कि वो छोटी छोटी खुशियां जो थी वही ढूंढ रहे हैं हम सब। और अब जब माशाल्लाह आया है वो 4 year old सन, और मैं कोशिश करती हूँ कि जो हमारे बचपन की जो खुशियां जैसा छोटी छोटी मरी जाना कजिन्स के साथ, अब तो वही है ना कि सफर तो वही है, ट्रैवल तो वही है जो इंटरनेशनल हो, और हर चीज जो है, खाना तो वही है जो फास्ट फूड हो और बाहर हो, तो उन चीजों को हमें फिर से रिवाइव करना है। और जहां तक दर्जी से लड़ने की बात है, मुझे हमेशा से खवातीन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता था, और वो भी तो कि लास्ट मिनट, बिकॉज आई एम वेरी ऑर्गेनाइज्ड, तो मेरा ख्याल है कि मेरी ईद के जो कपड़े होते हैं वो 15-20 दिन पहले, या मैं कोशिश करती हूँ रमजान से पहले ही बन जाए, बिकॉज वो मुझे बहुत बुरा लगता है कि जिस तरह आखिरी मिनट पे, हाँ मुझे चांद रात पे बाहर जाके चूड़ियाँ, मेहंदी, ये चीजें मुझे पसंद इसलिए भी, एक तो मेहंदी मुझे पसंद एंजॉयमेंट के लिए, और नहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये वो चीजें जिनको मैं हैंग ऑन करना चाहती हूँ, क्योंकि ये वो रवायतें हैं जो अगर जिनको लेट गो कर दिया तो ये खत्म हो जाएंगी। ये हमारी कल्चर है, हमारी वैल्यूज हैं, और इन्हीं से अगर इनको हम हैंग ऑन करेंगे और नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन करेंगे तभी ये चलेंगी, वरना ये खत्म हो जाएंगी। हो रही है वैसे तो पास ऑन, मैं अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि अपने बेटे को बाकायदगी से मैं मरी लेके जाती हूँ पहाड़ों में, और वो उसकी जो मेमोरीज जो हमारी बचपन में कजिन्स के साथ बनी हुई है, पूरी पूरी फैमिलीज का जाना, वही उसकी बने। और ये छोटी के अब जुम्मे को वो जाएगा, नमाज पढ़ने जाएगा बाप के साथ, मस्जिद में जाएगा, ये छोटी छोटी चीजें हैं। और ईद है तो ईद को उसी तरह सो के नहीं गुजारनी। ठीक है।